नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं या फिर आप मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, तो दोनों यूनिवर्सिटी के बीएड के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आई है। फाइनली जो एमएसयू सहारनपुर के जो बीएड के छात्र हैं, उनकी जो बीएड की डेट शीट है 2024 की एग्जामिनेशन की, वो आपकी जारी हो चुकी है। ठीक है, उस डेट शीट के बारे में बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं डेट शीट मेरे को अधूरी लग रही है। लेकिन फिर भी जो आपकी डेट शीट आई है उसके बारे में बात करेंगे। आप फटाफट से अपना पेज और अपनी पेन निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपकी जो डेट शीट है वो मिक्स है, उसमें से मतलब ढूंढ ढूंढ के आपको बीएड के एग्जाम लिखने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरी अपडेट है आपकी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की, जो कि आप सभी को पता ही है कि जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बीएड के छात्रों के जो एग्जाम है वो 16 मई से ऑलरेडी स्टार्ट है। तो सीसेस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस निकल के आया है, उस नोटिस की भी हम बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी वीडियो आपकी अब बीएड की 2024 के एग्जामिनेशन की, दोनों यूनिवर्सिटी की, चाहे वो आपकी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की हो, चाहे वो आपकी मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की हो, बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट से अपडेट की बात कर लेते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे भाई चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बच्चों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका नोटिस निकल के आया है, और नोटिस में क्या दिया गया है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, नोटिस देख लेते हैं सबसे पहले जो निकल के आया है आपका चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि एग्जामिनेशन से ही रिलेटेड है। और नोटिस में क्या दे रखा है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके नोटिस के बारे में। तो कुछ इस तरह का ये नोटिस आया है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि बीएड के छात्रों के लिए ही है और उनके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ही है। क्योंकि देखो, चैनल पे बहुत सारी कमेंट आ रही थी। ठीक है, चैनल पे बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि सर एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो भाई सीधी सी बात है, ये आपके जो एग्जाम हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के, वो 16 मई से शुरू हैं। ठीक है, और वो एग्जाम आपके 16 मई से ही स्टार्ट होंगे। कोई भी एग्जाम आपका पोस्टपोन नहीं हो रहा है, और जिसके लिए यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर ये नोटिस भी आपका निकाल दिया है कल। ठीक है, आइए नोटिस में देख लेते हैं क्या है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, जो कि आपका 4 तारीख का आपका नोटिस है, जो कि आपका कल आया था। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी आपकी क्या कह रही है, जो कि आपके 16 तारीख से एग्जाम है, उसके बारे में कि एतत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि बीएड मुख्य परीक्षाएं 2024 दिनांक 16 मई से आयोजित होनी प्रस्तावित है। यानी कि यूनिवर्सिटी आपको बार बार कह रही है कि जो आपके 16 मई से जो एग्जाम स्टार्ट है, जिसकी डेट शीट जारी हो चुकी है, वो हम एग्जाम 16 तारीख से ही करवाएंगे। सीधी सी बात है, तो अपना ये भ्रम निकाल दो बिल्कुल भी, जितने भी सीसीएस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं बीएड फर्स्ट ईयर के या फिर सेकंड ईयर के, कि आपके एग्जाम पोस्टपोन होंगे। बिल्कुल भी आपके एग्जाम पोस्टपोन्ड नहीं होंगे। 16 मई से आप लोगों के एग्जाम होंगे, 100%, ये श्योर श्योरिटी है। ठीक है, और आज का दिन अगर मैं मिला लूं तो कुल मात्र 10 दिन आप लोगों के पास हैं। ठीक है, तो अपने अच्छे से तैयारी करिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, वहां जाके अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, उनको तैयार कर सकते हैं। वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जिस हेतु परीक्षा फॉर्म भरवाए जा चुके हैं तथा संस्था द्वारा ऑनलाइन कंफर्म किए गए परीक्षा फॉर्म विलंब शुल्क सहित बीएड विभाग में जमा करने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल समाप्त हो चुकी है, परंतु कतिपय संस्थानों द्वारा परीक्षा फॉर्म बीएड विभाग में निर्धारित तिथि तक जमा नहीं किए गए हैं। यानी कि यूनिवर्सिटी भाई यही कह रही है कि जो हमने आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाए थे ना, तो कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने छात्रों के फॉर्म यूनिवर्सिटी में अभी तक जमा नहीं किए हैं। अतः ऐसे संस्थानों के प्राचार्य या प्राचार्य निदेशक को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 6 मई को संबंधित विद्यार्थियों के ऑनलाइन कंफर्म परीक्षा फॉर्म बीएड विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत पात्रांक इतने के अंक, ये सब कुछ है ना। बस सीधी सी बात यही है कि यूनिवर्सिटी यही कह रही है कॉलेजों को कि जो आपने यूनिवर्सिटी में बच्चों के फॉर्म नहीं भेजे हैं जमा करे हुए, वो फटाफट से भेज दें, अन्यथा ऐसे संस्थानों के विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं संस्था के प्राचार्य की होगी। यानी कि सीधी सी बात ये यूनिवर्सिटी ये कह रही है, अगर आप फॉर्म नहीं पहुंचाते हैं यूनिवर्सिटी, तो उनके एडमिट कार्ड नहीं जारी होंगे, और उसकी जिम्मेदारी कॉलेज के प्रिंसिपल की होगी। सीधी सी बात यही है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वो 16 तारीख से एग्जाम स्टार्ट करा रही है। तो ये तो थी सीसेस यूनिवर्सिटी वालों के लिए बात, है ना, जिसमें ये बताया जा रहा है कि भाई आपके एग्जाम है वो 16 मई से ही होंगे। बिल्कुल भी कोई पोस्टपोन या कैंसिल नहीं होंगे, 16 मई से आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, अब भाई बात करते हैं भाई मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की, जो डेट शीट आ गई है। ठीक है, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की डेट शीट आ चुकी है आपकी बीएड के एग्जाम को लेके। ठीक है, तो इस डेट शीट की भी बात कर लेते हैं। और सीधी सी बात है भाई, अपना पेपर और पेन निकाल लीजिएगा, क्योंकि जो आपकी डेट शीट है भाई, मतलब थोड़ी मिक्स है इसमें, मतलब काफी और कोर्स के भी एग्जाम होते हैं। ठीक है, और आपके भी रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बीएड का है ना, आप मई 2024 ये आपकी मतलब कल आपकी डेट शीट आई थी। ठीक है, और इसमें बीएड के भी मेंशन है एग्जाम। ठीक है, तो बीएड फर्स्ट ईयर के मैं बात कर लूँ, तो बीएड फर्स्ट ईयर के भाई जो एग्जाम है, फटाफट से लिखिएगा। फर्स्ट ईयर वाले अपनी एग्जाम अपनी डेट शीट उतारेंगे, और सेकंड ईयर वाले अपनी डेट शीट उतारेंगे। ठीक है,
फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात कर लूँ तो फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम स्टार्ट हैं वो 20 मई से स्टार्ट है, ठीक है। फर्स्ट ईयर के बीएड के एग्जाम 20 मई से स्टार्ट हैं और बीएड फर्स्ट ईयर का पहला एग्जाम जो 20 मई को है वो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का है, ठीक है, क्लियर। फिर बीएड सेकेंड ईयर के जो एग्जाम स्टार्ट होते हैं वो 21 मई से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। बीएड सेकेंड ईयर के जो एग्जाम स्टार्ट होते हैं वो 21 मई से स्टार्ट होते हैं और बीएड सेकेंड ईयर का जो पहला एग्जाम है 21 तारीख को वो क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का है, ठीक है, क्लियर है। सारी चीजें बिल्कुल आराम से क्लियर आपकी हो रही होंगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई, उसके बाद है आपका एग्जाम बीएड फर्स्ट ईयर का 24 मई को, ठीक है। फिर 24 मई को जो एग्जाम है, फिर 24 मई को जो एग्जाम है वो बीएड फर्स्ट ईयर वालों का है, फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का, ठीक है। जस्ट फिर उसके बाद 25 तारीख को जो एग्जाम रहता है, जस्ट उसके बाद जो 25 तारीख को जो एग्जाम रहता है वो बीएड सेकंड ईयर वालों का रहता है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का एग्जाम रहता है। फटाफट से भाई सेकंड ईयर वाले अपनी उतारेंगे डेटशीट और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो अपनी डेटशीट उतारेंगे, ठीक है। जस्ट फिर उसके बाद भाई चलते हैं, उसके बाद है 28 तारीख को एग्जाम। 28 तारीख को भाई जो आपका एग्जाम है, 28 तारीख को जो एग्जाम है बीएड फर्स्ट ईयर वालों का, 28 तारीख को जो एग्जाम है, एक सेकंड, वो है आपका ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का, ठीक है। बीएड फर्स्ट ईयर वालों का 28 तारीख को जो एग्जाम है, 28 मई को ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का है। और फिर उसके बाद 29 तारीख को जो बीएड सेकंड ईयर वालों का जो एग्जाम है भाई वो आपका नॉलेज लैंग्वेज एंड कैरिकुलम का है, ठीक है। 29 तारीख को बीएड सेकंड ईयर वालों का नॉलेज लैंग्वेज और कैरिकुलम का एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद भाई हम बात करेंगे आपका 31 तारीख को, ठीक है। 31 तारीख को जो एग्जाम है, 31 तारीख को जो एग्जाम है आपका बीएड फर्स्ट ईयर वालों का है, बीएड फर्स्ट ईयर वालों का 31 तारीख को एग्जाम है टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है। बीएड फर्स्ट ईयर वालों का 31 तारीख को एग्जाम है टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी का। और फिर उसके बाद आपका एग्जाम है 1 जून को बीएड सेकेंड ईयर वालों का, बीएड सेकेंड ईयर वालों का एग्जाम है 1 जून को, जो कि वर्क एजुकेशन गांधी जी नई तालीम का इनका एग्जाम है सेकेंड ईयर वालों का 1 जून को, ठीक है। उसके बाद भाई हम बात करेंगे सीधा 5 जून की, ठीक है। 5 जून को भाई जो एग्जाम है, 5 जून को जो एग्जाम है आपका बीएड का है, ठीक है, पेडागोजी ऑफ हिंदी का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ी सी चीजें इन्होंने मिक्सअप कर रखी हैं, पता नहीं किस तरह से, है ना। अब बीएड फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम था 1 जून को, अ, हाँ सॉरी, 31 मई को जो बीएड फर्स्ट ईयर वालों का था टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी था, ठीक है। उसके सीधा जस्ट बाद, उसके सीधा जस्ट बाद बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम आता है 5 जून को, 5 जून को पेडागोजी ऑफ हिंदी का एग्जाम आता है, ठीक है। बीएड फर्स्ट ईयर का फिर 5 जून को एग्जाम आता है पेडागोजी ऑफ हिंदी का, क्लियर है। फिर उसके बाद आता है सीधा बीएड सेकेंड ईयर का 6 जून को, 6 जून को बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम होगा, कौन सा होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग का होगा, ठीक है। 6 जून को बीएड सेकेंड ईयर का असेसमेंट फॉर लर्निंग का होगा, ठीक है। इसके बाद जस्ट आपका जो एग्जाम आता है, इसके बाद जस्ट जो आपका एग्जाम आता है भाई वो आपका आता है, अ, अब सीधी सी बात यही है, इसके बाद जो सेकंड ईयर के जो असेसमेंट फॉर लर्निंग के बाद, असेसमेंट फॉर लर्निंग के बाद अगर मैं बात कर लूँ बीएड सेकंड ईयर वालों की मैं बात करूं, असेसमेंट फॉर लर्निंग के बाद इनका ऑप्शनल वाले पेपर आने चाहिए थे, है ना। लेकिन इस डेट शीट में ऑप्शनल वाले पेपर इन्होंने दिए ही नहीं हैं बीएड के सेकंड ईयर के, एनवायरमेंट वगैरह जो होते हैं, गाइडेंस काउंसलिंग होती है, योगा वाले जो पेपर होते हैं वो इन्होंने ऑप्शनल कहीं भी नहीं दिए। इसके बाद मतलब ये देखो जो ये है 6 जून, 6 जून बीएड सेकंड ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसके बाद, इसके बाद नीचे कहीं भी आपको कोई भी बीएड का एग्जाम नहीं दिखेगा सेकंड ईयर की अगर मैं बात कर लूं, है ना। और सेकंड ईयर की अगर मैं बात करूं तो कोई भी आपको बीएड का एग्जाम इसमें नहीं दिखेगा। अगर ध्यान से देखते हैं, एक बार मैं आपके सामने फिर से मतलब चेक कर रहा हूं, तो मुझे तो इसमें कोई एग्जाम नहीं दिखा सेकंड ईयर का, उसके बाद एनवायरनमेंट वगैरह कुछ भी नहीं दिखा। तो कहीं ना कहीं डेट शीट में कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत दिक्कत ही है, ठीक है। अगर आपको मिलता है ना, मैं ये डेट शीट आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना और डेट शीट को डाउनलोड करना और ध्यान से देखना, अगर आपको एनवायरनमेंट दिखता है तो मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। क्योंकि मुझे तो नहीं दिखा, सीधी सी बात है। ये देखो यहाँ पे डेट शीट आपकी फिनिश हो जाती है और कहीं भी बीएड का जो ऑप्शनल वाले जो पेपर हैं एनवायरनमेंट वगैरह वो कहीं भी इसमें मेंशन नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है डेट शीट में, ठीक है तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल डेट शीट है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बीएड वालों को लेके अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं डेट शीट आपकी अधूरी है।
ठीक है। चलिए, फर्स्ट ईयर की भी ऐसे ही अधूरी है। फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात कर लूँ, फर्स्ट ईयर का जो 5 जून को जो एग्जाम है बीएड फर्स्ट ईयर का, पेडागोजी ऑफ हिंदी का है। ठीक है। उसके बाद जस्ट बीएड फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम होता है वो 10 जून को होता है। बीएड फर्स्ट ईयर का फिर नेक्स्ट जो एग्जाम है वो 10 जून को है। वो है आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। ठीक है। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है। फिर उसके जस्ट बाद जो बीएड फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम है वो 13 जून को है। और वो है आपका पेडागोजी ऑफ संस्कृत। ठीक है। तो और फिर 13 के बाद फिर कहीं भी बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि भाई आपका फिजिकल साइंस हो गया, है ना, पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडी हो गया, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स हो गया। कहीं भी आपको बीएड के एग्जाम नहीं देखने को मिलेंगे पेडागोजी ऑफ संस्कृत के बाद बीएड फर्स्ट ईयर के। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, कहीं ना कहीं डेटशीट आपकी ये मेरे को अधूरी लग रही है बीएड के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है। तो डेटशीट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जितनी मैंने लिखवा दी है उतनी आप लिखिएगा। क्योंकि जब डेटशीट आपकी रिवाइज होके आएगी तो उसमें आपके जो और पेडागोजी के जो एग्जाम हैं वो ऐड होके आएंगे। और जो सेकंड ईयर का जो ऑप्शनल वाले पेपर हैं एनवायरमेंट वगैरह, वो भी आपके ऐड होके आएंगे। ठीक है। मुझे तो नहीं मिले, अगर आपको मिलते हैं इसमें तो देख लेना। ठीक है। और मुझे बता देना कमेंट में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एमएसयू के ग्रुप में ही जुड़ना है। अगर आप एमएसयू के छात्र हैं तो एमएसयू के ग्रुप में जुड़ना है और डेटशीट बताइएगा, क्योंकि आपके जो कॉलेज के जो व्हाट्सएप ग्रुप होंगे वहां पे भी चर्चा हो रही होगी कि डेटशीट कहीं ना कहीं अधूरी है। ठीक है। तो जितनी लिखवाई है उतनी लिख लो, उतनी तो सही है। लेकिन जो छूट गए हैं पेपर वो कहीं ना कहीं हो सकता है रिवाइज होके आपके आ जाएं। ठीक है। तो ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। फाइनली जो आपका जो क्वेश्चन था सबसे बड़ा, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के छात्रों का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो यही था कि सर हमारे एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। तो वही सीधी सी बात है। आप लोगों के जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं भाई, बीएड फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात कर लूं, बीएड फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के, जो आपके एग्जाम है वो 20 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये तो आपको कंफर्म हो ही गया है। ठीक है। और बीएड सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं, बीएड सेकेंड ईयर के जो आपके एग्जाम हैं एमएसयू वाले जितने भी छात्र हैं, आपके जो एग्जाम है वो 21 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं आपको कंफर्म पता ही चल गया है। तो यानी कि अगर मैं बात कर लूँ भाई आज से कम से कम भाई आपके पास 15 या 16 दिन है। ठीक है। 15 या 16 दिन आप लोगों के पास हैं अभी। ठीक है। मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के छात्रों के पास। ठीक है। तो आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी भाई मैंने बना दिए हैं, प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा। ठीक है। सीसीएस यूनिवर्सिटी वाले जो क्वेश्चन है, सीसीएसयू प्लस एमएसयू 2024 वाले, वही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। डेट शीट का फिर से वही, जितनी लिखवाई है उतनी कंफर्म है। बाकी जो बचे हैं सेकेंड ईयर का ऑप्शनल पेपर बचे हैं वो अभी नहीं है इसमें शायद। और जो पेडागोजी है बीएड फर्स्ट ईयर की, कुछ पेपर फिजिकल साइंस कॉमर्स एसएसटी, है ना, और भी हैं, कंप्यूटर हो गया, तो वो भी इसमें नहीं है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है डेट शीट आपकी रिवाइज होके आ जाए। तो रिवाइज होके जब आएगी ना, तो स्टार्टिंग जो आपके एग्जाम की होगी वो 20 और 21 से ही होगी। ठीक है। बाकी जो एग्जाम इसमें नहीं है वो बस आपके आगे ऐड हो जाएंगे। ठीक है। तो अपनी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी दोनों बच्चों के लिए। ठीक है। कि सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम है भाई वो 16 मई से होंगे, बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं होंगे। और जो एमएसयू के जो एग्जाम है बीएड फर्स्ट ईयर के 20 मई से और बीएड सेकंड ईयर के 21 मई से स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए इतना ही रखते हैं वीडियो को। बाकी अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने एमएसयू के छात्रों को, ताकि उनको पता चल जाए कि हाँ, हमारी भी डेटशीट फाइनली जारी हो चुकी है। ठीक है। और बाकी बने रहिएगा, जुड़े जुड़े रहिएगा, चैनल से जमे रहिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।